जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी यानी इंडियन नेवी की जो फॉर्म आ चुकी है अग्निवीर के अंतर्गत SSR की, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ रखा गया है, A to Z जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा भारतीय नौसेना, ठीक है, ये आपका नोटिस जारी कर दिया गया। बैच नंबर आपका दिख जाएगा 2024 यानी फरवरी 2024 की है। ठीक है, सिंपली हम आपके यहाँ जूम करते हैं और एक एक डिटेल्स की ओर ले चलते हैं। आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स है आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शैक्षणिक योग्यता के लेकर। ठीक है, तो आपको ये बैच तो मैंने बता दिया फरवरी 2024 की है। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते, इसमें आपको गणित और भौतिकी शास्त्र यानी आपको फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है 10+2 में, और आपको कम से कम 50 अंक होना अनिवार्य है। अगर आपको 50 अंक से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। या और कौन अप्लाई कर सकता है? आपने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह से किया है, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है, उसमें भी अगर आपका 50 अंक आया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात आपको यहाँ क्लियर करते चले हम आपको, अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, अगर आपने अभी तक आपका क्या रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, रिजल्ट से वंचित हैं, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन हाँ, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अनिवार्य है। वो आपको इंटरनेट कॉपी आपको नहीं मानने होगा। ठीक है, अगर आपने अंक प्रमाण पत्र वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड करके ले जाते हैं तो वो मान्य आपका नहीं होने वाला है। ये बात आपको जानना चाहिए। चलिए एज की बात कर ले। एज आपको दिया गया है 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इससे एक दिन भी ज़्यादा और एक दिन कम है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें आपको अविवाहित को ही फॉर्म को फिल करना है, पुरुष हो या महिला हो, आपको अविवाहित ही आपको इसे फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो इसे फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही बता दें, अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है भारतीय नौसेना में तो ये 4 साल की भर्ती, 4 साल की ये जॉब है, जिसमें आपको कुछ परसेंट को बाद में रखा जाएगा, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी। अगर आपने इसमें भर्ती ले लेते हैं तो 4 सालों के दौरान आपको शादी नहीं करना है। ठीक है, अगर उसके आगे आपके प्रोसेस में मिल जाते हैं तो आप इसे शादी कर सकते हैं। वरना एक और बात यहाँ आपको दिया गया है कि अगर ना आपने भर्ती प्रक्रिया में बिना बताए, अगर आप शादीशुदा हैं और अब बिना बताए आप दे रहे हैं कि हमने शादीशुदा नहीं है, तो आपको जैसे ही उसको पता चलेगा आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और बात यहाँ अब बात करते हैं 5वें नंबर में सेवा के बारे में, जिसमें आपको भारतीय नौसेना के अंतर्गत आपका 1957 एक्ट के अंतर्गत ये भर्ती 4 साल की होगी। आप इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें छुट्टी के लेकर। छुट्टी आपको 1 साल में 30 दिनों की आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, ये आपको कौन, आपको ये 1 साल में आपको 30 दिनों की छुट्टी की। अगर आपको किसी कारणवश मतलब आपके मेडिकल्स में प्रॉब्लम आ गए तो वहाँ के जो मेडिकल्स में जो डॉक्टर्स होंगे उसके अधिकारी के अंतर्गत आपको, डॉक्टर के अंतर्गत आपको छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, आवश्यकता होगी तो, वरना आवश्यकता नहीं होगी तो आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब बात कर ले, इसमें आपको प्रति वर्ष 30,000 आपको पेमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही आपको इसमें जो जो भत्ता मिलता है वो आपको अलाउंस अलग से मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो जीवन बीमा होगा आपका, वो आपका 48 लैक्स के आपका जीवन बीमा होगा। अगर आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाता है, किसी बार कारणवश आपका
मृत्यु भी हो जाता है तो आपको टोटल 44 लाख रुपये आपको मिलने वाले हैं। वो भी कैसे मिलेंगे, वन टाइम मिलेंगे, वो आपके फादर्स को ही, मदर्स को ही मिलने वाले हैं। अगर आप में शादीशुदा है नहीं तो आपको तो नहीं मिलेगा। और 4 साल के बाद अगर आपकी क्या बोलती है सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको ये फैमिली को मिल सकती है, यानी आपकी वाइफ को मिल सकता है। ठीक है, ये बात समझ लें। और देखिए अब विकलांग अगर हो जाते हैं किसी कारणवश तो आपको देखिए विकलांग के भी परसेंट बढ़ने, अगर 100% में आते हैं, 75% में आते हैं और 50% में आते हैं तो आपको पैसा आपको 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख आपको वन टाइम दिया जाएगा और वहाँ से आपको रिटायरमेंट भी कर दिया जाएगा पैसा देकर के आप अपना कुछ आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मृत्यु प्रमाण के लिए और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा निगेटिव नहीं सोच कर चलना है, आपको पॉजिटिव करके और आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये आपको जो फॉर्म होंगे ये आपको कंप्यूटर के अंतर्गत होंगे, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये 100 क्वेश्चनों के आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स होगा और हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे क्यों, अब बात करते हैं हम आपको, इसमें आपको जो पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और समान जागरूकता से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बात करूँगा कि इंग्लिश के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A to Z वीडियो में उसका भी सिलेबस के लिए मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन के लेवल रहने वाले 10+2 के अंतर्गत रहने वाले हैं और आपका इससे लेवल हाई नहीं जाएगा। ठीक है, और जो आपको सबसे प्रति इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, ये आपको एग्ज़ाम होगा 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें आपको उत्तर देने पर, उत्तर आप अगर सही देते हैं तो आपको सही अंक मिलने वाले, अगर आप उत्तर गलत देते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग में आपका 0.25 कट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, आप उत्तर को सही ही दें, गलत ना दें। अब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको 550 रुपये का पेमेंट चार्ज लगने वाला है। ठीक है, और जिसमें 18% GST आपको जोड़कर देना होगा। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए, हर एक फॉर्म में नहीं, लेकिन किसी किसी फॉर्म में आपको GST लगते थे, लेकिन आपने इंडियन नेवी ने भी आपको 550 रुपये फॉर्म चार्ज लेंगे और उसमें 18% GST चार्ज आपको देना होगा। और आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी आपको प्रक्रिया में आपको पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फुल्ली फॉर्म को अच्छी तरीके से देख लेना है और सभी तरीके से अच्छी तरीके से देखकर हर एक नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मिलाकर तभी आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और पेमेंट करें। अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट वापस होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका प्रोसेस आएगा आपका फिजिकल्स के लिए। ठीक है, PT के लिए, तो जिसमें आपको पुरुष और महिला दोनों के होंगे। पुरुष के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना है और महिलाओं के लिए आपको 8 मिनट में क्वालिफाई करना है। उठक बैठक जो लगाना है, पुरुषों को 20 लगाना है, महिलाओं को 15 लगाना है। पुशअप आपको 15 लगाना है, पुरुषों को, महिलाओं को 10 लगाना है। सेटअप आपको 15 लगाना है, महिलाओं को 10 लगाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगर आपके पास खेल सर्टिफिकेट है या कोई और प्रकार के से जिसमें हो छूट मिल सकती है, उसमें आपको ज़रूर छूट मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको छूट नहीं मिलेगी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो आप ज़रूर लेकर जाएं, उसमें ज़रूर छूट आपको मिलेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये आपको नहीं, फिजिकल्स का अंक इसमें नहीं जुटेगा। फाइनल आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल्स जो होंगे वो आपको कहाँ होगा, चिल्का में होता है। ठीक है, चिल्का ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही आपको होगा। साथ ही आपको यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, गर्भवती महिला किसी भी कारणवश महिलाओं आप गर्भवती हैं तो उनको सिलेक्शन नहीं है। यहाँ तो पहले ही आपको वहाँ अनाउंस कर दिया है कि अविवाहित को ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, लेकिन इसका देना मान्य नहीं था। ठीक है, गर्भवती के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और आपका न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। महिला हो या पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए आपका न्यूनतम हाइट आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब टैटू की बात करें, टैटू आपके शरीर में कहाँ से, केहूनी के नीचे और क्या बोलते हैं मुट्ठी के बीच में हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हथेली के पीछे होना चाहिए। अगर अगर भारत क्या बोलते हैं, अगर कहीं और स्थान पे है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आपको सिंपली बात बोल रहे हैं तो केहूनी और मुट्ठी के बीच अगर आपका है टैटू तो आपका सिलेक्शन होगा, और कहीं बॉडी में है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय ये बात आपको जरूर ध्यान में रखें।
और एक और बात, यहाँ नोट्स की बात की देख ले, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के पहले ही आपको कान और दांत को अच्छी तरीके से उसको क्या साफ सफाई करके ही जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें आपको आँखों के बारे में, जिसमें आपको 6/6 ही आपको आँख चाहिए और किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो आँख में तो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, फोटोग्राफ चाहिए तो 24 अप्रैल 2024 से पहले की होनी चाहिए और 10 से 50 KB के बीच आपका फ़ोटो। तो आपको फाइनल जब फॉर्म सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको चिल्का में ही आपका भेज जाएगा। चिल्का आपका उड़ीसा में भेजा जाएगा जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, और वहाँ आप ही सारा डिटेल्स वहाँ के अग्निवीर के परीक्षण के सेवानिवृत्ति के दौरान आपका किसी भी अशिष्ट मतलब आपने वहाँ दंड अपराध किया तो वहाँ से आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं, वहाँ आप उद्दंडता करते हैं या किसी को परेशानी करते हैं तो आपको वहाँ से सीधे निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं और कोई डिटेल्स हम जो हमको बता सके, इसलिए कि लगभग मैंने सारा चीज़ को ऑलरेडी पढ़कर हाईलाइट कर दिया था और मैंने आपको सारा डिटेल्स बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे। तो और कोई अपडेट जैसा हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँ, और कोई भी दिक्कत हो आपको तो ज़रूर कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपको ये PDF चाहिए हेडलाइट वाला तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ इसका व्हाट्सएप में ही सेंड कर देता हूँ जिसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं ये चीज़ें इसमें हाईलाइट करके रखा हूँ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।